सोचिए, अगर आपको ऐसी खतरनाक जेल में कैद कर दिया जाए जहां से फरार होना तकरीबन नामुमकिन हो और चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली हो। ये कहानी शुरू होती है साइबेरिया की एक सुनसान और बर्फ से ढकी जेल से, जहां कई जर्मन फौजियों को कतार में खड़ा किया गया था। दूसरी जंग अजीम खत्म होने के बाद रूस ने बेशुमार जर्मन सिपाहियों को कैदी बना लिया था और उनसे दिन रात कोयले की कानों में सख्त मुशक्कत करवाई जाती थी। हैरत की बात यह थी कि इस जेल की सिक्योरिटी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई कैदी वहां से फरार होने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उस जेल के चारों तरफ जहां तक नजर जाती सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। ये जेल किसी इंसानी आबादी से तकरीबन 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए अगर कोई कैदी फरार भी हो जाता तो साइबेरिया की जानलेवा सर्दी में उसका जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन था। इन्हीं कैदियों के दरमियान एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसका जहन बहुत तेज था। उसका सिर्फ एक ख्वाब था कि किसी न किसी तरह उस जेल से निकलकर अपनी बीवी और बेटी के पास वापस पहुंच जाए। उस कैदी का नाम एड्रियन वुल्फ था। उसे 25 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन एड्रियन ये हरगिज नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में गुजर जाए। उसके जहन में हर वक्त सिर्फ एक ही ख्याल रहता था, किसी भी कीमत पर यहाँ से फरार होना। किस्मत ने एक दिन उसे मौका भी दे दिया। एड्रियन खामोशी से कोयला ले जाने वाली माल गाड़ी में जाकर छुप गया और उसी के साथ जेल से दूर निकल गया। जेल की दीवारों से बाहर आते ही जब उसने खुले आसमान पर चमकते सितारे देखे तो खुशी से उसकी आंखें भर आईं। लेकिन उसकी आज़ादी ज्यादा देर कायम न रह सकी। कुछ फासले पर उस माल गाड़ी को रोक लिया गया। जैसे ही एड्रियन ने बाहर झांक कर देखा तो सामने एक रूसी सिपाही बंदूक ताने खड़ा था। बदकिस्मती से वो दोबारा पकड़ा गया। जेल से फरार होने की कोशिश के जुर्म में उसे सख्त सजा दी गई और इस बार उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया, जहां कोई छत नहीं थी, सिर्फ ऊपर खुला आसमान और चारों तरफ जमा देने वाली सर्दी। उस ओपन सेल में ठंड इतनी शदीद थी कि एड्रियन की हालत खराब हो गई। ऊपर से रात भर होने वाली बारिश ने उसकी तकलीफ मजीद बढ़ा दी। वो वहां चंद घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिन तक इसी हालत में बंद रहा। शदीद सर्दी और मुसलसल बारिश के दरमियान एड्रियन किसी न किसी तरह ये 2 दिन गुजारने में कामयाब हो गया। 2 दिन बाद अगली सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे बाहर निकाल लिया। हैरत की बात यह थी कि वार्डन ने खुद उसे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे साथी बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एड्रियन को उस वक्त इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो कैदियों के दरमियान पहुंचा तो उसने देखा कि सब लाठियां और डंडे हाथ में लिए उसी का इंतजार कर रहे थे। बाकी कैदी उस पर शदीद गुस्से में थे, क्योंकि उसके भागने की सजा उन्हें भी मिली थी और पिछले 2 दिन से सबको भूखा रखा गया था। अब एड्रियन को वार्डन की बात का मतलब समझ आ चुका था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और लाठियों और डंडों से उसे बेरहमी से मारने लगे। उस मारपीट में एड्रियन बुरी तरह जख्मी हो गया। उस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जब एड्रियन को होश आया तो उसने डॉक्टर से कहा कि वो एक बार फिर जेल से फरार होना चाहता है और उसे उसकी मदद चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया, क्योंकि इतनी अजियत बर्दाश्त करने के बावजूद भी एड्रियन हार मानने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर ने उसे समझाया कि उस जेल से जिंदा भाग निकलना तकरीबन नामुमकिन है और अगर किसी तरह वो बाहर निकल भी गया, साइबेरिया की खतरनाक सर्दी में उसका बचना बहुत मुश्किल होगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद डॉक्टर ने कहा, सच तो ये है कि अगर तुम यहाँ रहे तब भी तुम्हारी मौत तकरीबन यकीनी है। उन कोयले की कानों में जहाँ तुम काम करते हो वहाँ हवा में कार्बन की मिकदार बहुत ज्यादा है, जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में दाखिल होकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा करती है। यानी यहाँ रहना भी मौत के बराबर है। यही सोचकर डॉक्टर ने एड्रियन से कहा कि उसे एक आखिरी बार जरूर फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर ने अपनी अलमारी खोली और अपने तमाम गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान निकालकर एड्रियन के हवाले कर दिया। वो चाहता था कि इस बार एड्रियन पूरी तैयारी के साथ निकले। साथ ही उसने एक अहम बात भी बताई कि रूसी सिपाही अक्सर अपना खाना रेलवे लाइनों के करीब छिपा कर रखते हैं, ताकि जरूरत के वक्त आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ये मालूमात आगे के सफर में एड्रियन के बहुत काम आने वाली थी। उसके साथ डॉक्टर ने उसे अपनी बंदूक भी दे दी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी हिफाजत कर सके। हकीकत ये थी कि डॉक्टर ने यह तमाम सामान खुद भी कभी फरार होने के इरादे से जमा किया था, लेकिन 1 हफ्ता पहले उसे मालूम हुआ था कि उसे कैंसर है और शायद उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त बाकी नहीं। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब यह मौका एड्रियन को मिलना चाहिए। मौका मिलते ही एड्रियन एक बार फिर जेल से फरार हो गया, लेकिन इस बार उसने माल गाड़ी का सहारा नहीं लिया बल्कि पैदल सफर शुरू किया। वो पूरी रात मुसलसल चलता रहा और सुबह होने के बाद भी न रुका, क्योंकि उसे हर लम्हा खौफ था कि कहीं रूसी सिपाही दोबारा उसे पकड़ न ले। अगली सुबह जब वार्डन को मालूम हुआ कि एड्रियन जेल से फरार हो चुका है तो वो फौरन डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, क्योंकि उसे यकीन था कि इस फरार में डॉक्टर का हाथ जरूर होगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर पहले ही अपनी जान ले चुका था, क्योंकि वो जानता था कि एड्रियन के भागने की खबर मिलते ही वार्डन उसे बदतरीन उसीते देगा। उसके बाद वार्डन ने कई रूसी सिपाहियों को एड्रियन की तलाश में भेज दिया और सख्त हुक्म दिया कि उसे हर हाल में ढूंढा जाए। सिपाही
कई दिनों तक आसपास के इलाकों में उसे तलाश करते रहे, मगर उन्हें एड्रीन का कोई निशान न मिला, क्योंकि मुसलसल होने वाली बर्फबारी उसके कदमों के निशानात मिटा रही थी। दूसरी तरफ एड्रीन अब भी जिंदा था और पूरी हिम्मत के साथ बर्फीले तूफानों को चीरता हुआ मुसलसल आगे बढ़ रहा था। 9 दिन गुजरने के बाद उसका खाना खत्म हो चुका था और भूख और थकन ने उसके जिस्म को इंतहाई कमजोर बना दिया था, मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद उसे एक सेल नजर आई। उसने अपनी बंदूक निकालकर शिकार करने की कोशिश की, मगर पहला निशाना चौंक गया। वो फौरन उसके पीछे भागा, लेकिन दौड़ते हुए बर्फ टूट गई और वो बर्फीले पानी में जा गिरा। जख्मी होने के बावजूद उसने हिम्मत न हारी और दोबारा सेल का पीछा किया। आखिरकार उसने अपनी आखिरी गोली चलाई, जो सेल को जा लगी। कई दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया और फिर अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। इस पूरे सफर में वो बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई देती थी। खुद को पागल होने से बचाने के लिए वो मुसलसल खुद से बातें करता और अपने आप को हौसला देता रहता। 2 महीने मुसलसल चलने के बाद अचानक उसे बर्फ के मैदान में एक छोटा सा दरख्त नजर आया। ये देखते ही वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि ये उस बात की निशानी थी कि वो आखिरकार बर्फीले मैदान से निकल आया है और अब उसके आगे जंगल शुरू होने वाला है। कुछ आगे बढ़ने के बाद वाकई जंगल शुरू हो गया। एड्रीन ने लकड़ियां जमा करके आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सोया। लेकिन अगले दिन एक शदीद बर्फानी तूफान आया और एक बहुत बड़ा दरख्त टूटकर उसके ऊपर आ गिरा। खुशकिस्मती से 2 आदमी वहां से गुजर रहे थे। वो सोने की तलाश में उस इलाके से वापस आ रहे थे। उन्होंने एड्रीन को बचाया और अपने साथ ले गए। आगे रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक छोटी कश्ती बनाई। दरिया पार करते वक्त अचानक एक शख्स पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो डूबने लगा। एड्रीन फौरन बर्फीले पानी में कूद पड़ा और बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक ले आया, लेकिन उनका तीसरा साथी दोनों को वहीं मरने के लिए छोड़कर अकेला आगे बढ़ गया, क्योंकि वो बेहद लालची था और अपने साथी का सोना भी अपने पास रखना चाहता था। बाद में एड्रीन और दूसरा आदमी कई महीनों तक मुसलसल चलते रहे, मगर एक दिन उस आदमी को शक हुआ कि शायद एड्रीन उसका सोना छीनना चाहता है। इसी गलत फहमी में उसने एड्रीन को धोखा दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। होश आने पर उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ने लगा, मगर एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया और दरख्त टूट गया। ऐन इसी वक्त कुछ शिकारी वहां पहुंच गए और उन्होंने गोलियां चलाकर उसकी जान बचा ली। वो उसे अपने गांव ले गए, जहां लोगों ने उसका इलाज किया। कई बरसों की तकलीफों के बाद आखिरकार एड्रीन एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लेकिन कुछ दिन बाद गांव में वार्डन का खत पहुंचा, जिसमें लिखा था कि एक जर्मन कैदी फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उसे गुदार समझा जाएगा। ये जानकर एड्रीन ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया, ताकि इन लोगों को नुकसान न पहुंचे। जाते वक्त गांव वालों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कता दिया। अब उस तवील सफर में वो अकेला नहीं था। कुछ दिन बाद उसे एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई। वहां के मजदूर उसे मालिक के पास ले गए। एड्रीन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो सबको उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने खुफिया तौर पर वार्डन को उसकी खबर दे दी। स्टेशन पहुंचने से पहले ही एड्रीन ने रूसी फौजियों को देख लिया और फौरन चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकला। सिपाही उसके पीछे दौड़े, लेकिन इसी दौरान उसका वफादार कता वार्डन पर हमला आवर हो गया। वार्डन ने गोली चला दी और कत्ता वहीं मर गया। ये देखकर एड्रीन का दिल टूट गया, मगर वो रका नहीं और भागता रहा। वक्त गुजरता गया और 7 साल बाद वो सेंट्रल एशिया के एक मेले में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे अमीर शख्स से हुई जो कभी खुद भी कैदी रह चुका था। इस शख्स ने एड्रीन की मदद की, इसे अपने घर ले गया और एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो जर्मनी पहुंच सके। आखिरकार एड्रीन रूस और जर्मनी की सरहद तक पहुंच गया। उसके दिल में खौफ था कि कहीं सिपाही उसे पहचान न ले, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे सरहद पार करने की इजाजत मिल गई। जब वो पल के दरमियान पहुंचा तो अचानक तेज रोशनी उस पर पड़ी और सामने वार्डन खड़ा था। एड्रीन को लगा कि उसकी बरसों की मेहनत खत्म होने वाली है, लेकिन अचानक वार्डन एक तरफ हट गया और बोला, यह जंग सिर्फ 2 सिपाहियों के दरमियान थी, एक मैं और एक तुम, और तुम जीत गए। अब जाओ और अपनी जिंदगी जी लो। ये सुनकर एड्रीन खामोशी से आगे बढ़ गया और आखिरकार अपने वतन जर्मनी पहुंच गया। कुछ वक्त बाद जब वह अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने दौर से अपनी बीवी और बेटी को देखा। वो खामोशी से उनके पीछे चर्च तक गया। अचानक इसकी बेटी ने मुड़कर देखा और फौरन अपने बाप को पहचान लिया। वो दौड़कर एड्रीन से लिपट गई। इतने सालों बाद अपने शोहर को जिंदा देखकर उसकी बीवी की खुशी की कोई हद न रही। आखिरकार तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और बरसों की जदोजहद के बाद एड्रीन आखिरकार अपने खानदान के पास वापस पहुंच जाता है। इसी के साथ उस सच्ची कहानी पर मबनी ये फिल्म इख्तिताम पजीर हो जाती है।